स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के कैरेक्टर्स में हमने ये डिस्कस भी किया था कि हर एक एंजाइम अपनी फंक्शन के लिहाज से और केमिकल रिएक्शन जो वो कैटालाइज करता है तो उस लिहाज से वो क्या है, स्पेसिफिक होता है, अपनी फंक्शन में ख़ास होता है। एक एंजाइम जो फंक्शन करता है वो दूसरा एंजाइम नहीं कर सकता। अब यहाँ पर पेज 120 पे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, we have studied that enzymes are specific for their substrate। सबस्ट्रेट के लिए भी एंजाइम स्पेसिफिक है, हमने पहले पढ़ा है। एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन, जो किस्म का रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए रिप्लिकेशन है। अब डीएनए रिप्लिकेशन में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम यूज़ होते हैं, तो वो उस हर एक स्टेप में अलग अलग एंजाइम यूज़ होते हैं और वो एंजाइम उस स्टेप के लिए स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे एंजाइम्स प्रोटीएज स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ओनली। एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज। अब प्रोटीएज एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं। प्रोटीएज एंजाइम्स, प्रोटीएज क्या करते हैं, दे कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू, प्रोटीन्स किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, अमाइनो एसिड्स में, जो इनके बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं। अब प्रोटीएज एंजाइम जो है ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। सिमिलरली इट डज नॉट कैटालाइज द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस। अब स्टार्च की डाइजेशन के लिए क्या है, स्टार्च जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, स्टार्च की डाइजेशन के लिए एंजाइम का नाम है एमाइलेज। अब एमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं, दे कन्वर्ट स्टार्च इनटू, किस चीज़ में, स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। अब प्रोटीएज का काम है कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स, एमाइलेज का काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। अब स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं, ये एमाइलेज का काम नहीं कर सकते, मतलब ये स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह एमाइलेज एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर उनके लिए एक ख़ास शेप का एंजाइम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स या एमाइलेज या स्टार्च, एमाइलेज एंजाइम का नाम है स्टार्च, या कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एंजाइम है उसको हम एमाइलेज कहते हैं। तो अब स्टार्च की शेप के लिहाज से एमाइलेज का एक ख़ास शेप होता है जिसमें सिर्फ स्टार्च फिट हो सकते हैं, प्रोटीन फिट नहीं हो सकती, तो वो स्पेसिफिक है। इट डज नॉट कैटालाइज द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेज। अब एंजाइम एमाइलेज, एमाइलेज जो स्टार्च की डाइजेशन करते हैं, एमाइलेज, एमाइलेज मतलब इसका है स्टार्चेज या कार्बोहाइड्रेट्स, वर्क फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च ओनली। सिमिलरली एंजाइम सेलुलेज, जो सेलुलोज प्लांट्स का जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी में ये एंजाइम एब्सेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म में फिर मौजूद है जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ये एब्सेंट है। अच्छा, अब जो टर्माइट है, दीमक, उसमें सेलुलेज एंजाइम मौजूद है तो वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ओनली। अब सेलुलेज जो है ये डाइजेशन ऑफ सेलुलोज करता है, सेलुलोज की ब्रेक डाउन करता है, उसको करेस्पॉन्डिंग जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं उनमें कन्वर्ट करता है। सिमिलरली लाइपेज, जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसको हम कहते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स या जिसको हम फैट्स कहते हैं। लिपिड्स की चीज़ से बने हैं, एक यूनिट है फैटी एसिड, दूसरा यूनिट है ग्लिसरॉल। अब लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, ये हमेशा लिपिड्स ही पे एक्शन करेंगे, लिपिड्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। अब लाइपेज एमाइलेज का काम नहीं कर सकते, एमाइलेज प्रोटीएज का काम नहीं कर सकते, इसी तरह प्रोटीएज जो है वो एमाइलेज का काम नहीं कर सकते, या फिर वो सेलुलेज का काम नहीं कर सकते। एमाइलेज को हमने लिखा है। तो ये अलग अलग एंजाइम्स है जो कि फंक्शन के लिहाज से और काइंड ऑफ रिएक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक है। सिमिलरली लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड्स ओनली, लिपिड्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। द स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, अब स्पेसिफिसिटी की खासियत क्यों है, ड्यू टू द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट। ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, आपको नज़र आ रहा है, ये जो स्लॉट है, ये जो डिप्रेशन है, इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर कंबाइन होता है, बॉन्ड बनाता है। अब इनका एक्टिव साइट क्या है, हर एक एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होता है। साइट ऑफ ईच एंजाइम पोजेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट्स
विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स। अब प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, तो प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएज एंजाइम का एक खास शेप होगा एक्टिव साइट का, जिसमें सिर्फ प्रोटीन फिट हो सकते हैं, लेकिन उनमें कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सेलुलोज वगैरह फिट नहीं हो सकती। सिमिलरली लाइपेज एंजाइम जो है लिपिड्स की डाइजेशन करेंगे, तो उनका जो शेप है वो लिपिड्स के हवाले से स्पेसिफिक होगा, उनमें दूसरा कोई एंजाइम जो है वो फिट नहीं हो सकता, सॉरी दूसरा कोई सबस्ट्रेट फिट नहीं हो सकता। तो ये है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी। ये सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट 1 सबस्ट्रेट 2। अब अगर आप दोनों को देखें गौर से, तो सबस्ट्रेट 1 का जो शेप है ये बिल्कुल एंजाइम की एक्टिव साइट के लिहाज से क्या है, सेम है, फिट हो सकते हैं। तो सबस्ट्रेट 1 इसमें फिट हो सकता है, लेकिन सबस्ट्रेट 2 का अगर आप देखें तो इसका शेप थोड़ा सा चेंज है, तो ये यहाँ पर फिट नहीं हो सकता, इट डज नॉट फिट। तो ये एंजाइम स्पेसिफिक है इस सबस्ट्रेट के हवाले से। सपोज हम कहते हैं ये प्रोटीएज एंजाइम है, तो ये प्रोटीन की डाइजेशन करेंगे फिर, और लिपिड्स की डाइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि लिपिड्स का शेप एक्टिव साइट से नहीं मिलता। तो ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है। ये एक्टिव साइट्स है सारी, और एक एंजाइम में बहुत सारे एक्टिव साइट्स होते हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर कंबाइन होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो ये एंजाइम्स है और उनकी स्पेसिफिसिटी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मूड ऑफ एंजाइम एक्शन, कि कोई भी एंजाइम अपना एक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, देयर इज अ स्मॉल पोर्शन इन द मॉलिक्यूल। एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक छोटा सा पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विच इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस। कैटालिसिस मीन जो कि स्पीड अप करता है रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम कैटालिसिस कहते हैं, ब्रेकिंग करता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन या पॉकेट। ये जो डिप्रेशन है या ये जो पॉकेट है, डिप्रेशन या पॉकेट, इसको हम कहते हैं क्या, ये एक्टिव साइट है ऑन द सर्फेस ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल। दिस कैटालिटिक रीजन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ये क्या है, ये एक्टिव साइट है। कैटालिटिक रीजन वो रीजन जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर कंबाइन होता है, जहाँ से बॉन्ड्स की जो है ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है, तो ये एक्टिव साइट कहलाता है। ये डिप्रेशन, इसको हम एक्टिव साइट कह रहे हैं। तो किसी भी एंजाइम में बहुत सारे एक्टिव साइट्स होते हैं। When an enzyme attaches with a substrate, a temporary enzyme substrate complex is formed। कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हुआ, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये एक टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है। एक्टिव साइट कैटालाइजेस द रिएक्शन। अब एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन हुआ तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कैटालिसिस स्टार्ट हुआ, एंड द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सबस्ट्रेट वो चीज़ जिसकी हम मॉडिफिकेशन करते हैं जो कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम जो है अपना फंक्शन स्टार्ट करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स होता है। ब्रिक्स एंड द एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। तो एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होते हैं। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, जो कि टेम्पररी होता है। फिर रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एंजाइम बना प्लस प्रोडक्ट्स बने। टू मॉडल्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। दीज आर कॉल्ड द लॉक एंड की मॉडल प्लस इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो इस सेक्शन के बारे में दो मॉडल्स हैं, लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब मैकेनिज्म या मूड ऑफ एंजाइम एक्शन किस तरह होता है। सबसे पहले एंजाइम होता है, एंजाइम, मूड ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम किस तरह रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो हमारे पास सबसे पहले कोई भी एंजाइम होता है और इसमें क्या है, एंजाइम में मौजूद है एक्टिव साइट, इसमें मौजूद है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर कंबाइन होते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये एक एंजाइम है, ये हमारे पास कोई भी एंजाइम है, ये हमारे पास एंजाइम, इसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया। एंजाइम में एक्टिव साइट होते हैं, ये एक्टिव साइट्स है सारे। अब एंजाइम के साथ कोई भी सबस्ट्रेट कंबाइन होता है। अब सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स है जिसकी मॉडिफिकेशन होती है जो कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सबस्ट्रेट है जो कि उसमें फिट हो सकता है, ये एक सबस्ट्रेट है। सपोज ये हमारे पास
ये एक दूसरा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट S1, ये सबस्ट्रेट S2। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जब दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एक टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये वही एंजाइम है, उसके ये एक्टिव साइट्स हैं, और यहाँ पर दोनों जब बाइंड होते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये S1 यहाँ पर आकर बाइंड हुआ, S1, इसी तरह ये S2 है। दूसरा सबस्ट्रेट हमने जो बनाया है वो यहाँ पर आकर कंबाइन हुआ। अब इस चीज़ को हम क्या करें, ये एंजाइम हुआ, ये सबस्ट्रेट हुआ, ये दोनों कंबाइन हुई तो क्या बना हमारे पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद रिएक्शन शुरू हुआ, ये एक्टिव साइट जो है ये रिएक्शन स्टार्ट करता है, कैटालिसिस स्टार्ट करता है। फिर अच्छा, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है, ये आरजी कॉम्प्लेक्स है। जल्द ही जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। किस चीज़ में, इससे बनता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हुआ, स्प्लिट हुआ किस चीज़ में, ओरिजिनल जो एंजाइम का शेप है वो एंजाइम बना, और उसके साथ ये एंजाइम हुआ प्लस यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट्स हैं इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया। जब नए बॉन्ड्स बन गए उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये एंजाइम बना, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारे पास वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन हमारे पास हासिल होते हैं। दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। और ये क्या है हमारे पास, ये एंजाइम है। तो ये था हमारे पास मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के। इस तरह एंजाइम किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। पहले एंजाइम में एक्टिव साइट्स हैं, ये एक्टिव साइट्स है, यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, एक टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये डिसोसिएट होता है। रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हुआ किस चीज़ में, ये डिसोसिएट हुआ एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स बन गई। अब प्रोडक्ट्स बन गई, एंजाइम जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन क्या करता है, रीगेन्स इट्स शेप। इसका जो ओरिजिनल शेप है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था कि एंजाइम क्या है, ये एक कैटलिस्ट होता है। एंजाइम को हमने कैटलिस्ट के साथ कंपेयर किया था। तो एंजाइम अपना जो ओरिजिनल इसका शेप है वो दोबारा रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद मेंटेन करता है और प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हमारे पास था ये एंजाइम का जो है मोड ऑफ एक्शन। अब ये जो एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन है इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत से मॉडल्स या थ्योरीज पेश किए हैं। हर एक का अपना एक उसकी इम्पोर्टेंस है, अलग अलग तरीके से वो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ये एक्टिव साइट्स वगैरह या और सबस्ट्रेट एक दूसरे में फिट होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज मॉडल्स है या थ्योरीज है स्टिल, उनको हम कहते हैं, ये हमारे पास दो थ्योरीज है। एक हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल या लॉक एंड की थ्योरी, और दूसरा हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि हमारे पास मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम जो है वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर इस पॉकेट्स में या इन एक्टिव साइट्स में किस तरह सबस्ट्रेट आकर बाइंड होते हैं, फिर रिएक्शन किस तरह स्टार्ट हुआ, उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट किस तरह हुआ। तो ये तरीका जो है इसके बारे में ये हमें दो मॉडल्स बताते हैं। एक का नाम है लॉक एंड की मॉडल, दूसरा है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। और ये दोनों जो है अलग अलग जो है अपनी अपनी तरीके से मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम वो एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉक एंड की मॉडल, उसके बाद हम पढ़ते हैं इंड्यूस फिट मॉडल या इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, या इंड्यूस फिट मॉडल को हम हैंड एंड ग्लव्स मॉडल भी कहते हैं। आगे जाकर हम उसको पढ़ते हैं।